नमस्कार, यू ऑल आर वाचिंग पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स। वैसे इंटरव्यू स्टार्ट करने से पहले मेरे जहन में ख्याल आया कि जिस तरह से हर रात की एक नई सुबह होती है, उसी तरह से हर लॉकडाउन का एक अनलॉक भी होता है। लेकिन मुझे लगता है कि अनपॉज्ड के मेकर्स ने ना ये डिसाइड ही कर लिया है कि जितने लॉकडाउन के उतने वो सीजन लेकर आएंगे। हम जान लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है द कपल के मेकर भी हैं और साथ साथ हमारे साथ हैं उनमें एक्ट करने वाले एक्टर्स। ऑफ कोर्स श्रेया धनवंतरी, प्रियांशु पेन्यूली एंड नूपुर अस्थाना मैम इज विद अस राइट नाउ। आप सबका बहुत बहुत स्वागत। कैसे हैं आप, पहले तो बताएं। हम बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये तुम मुझे मैम मैम मत बुलाओ प्लीज, अनलेस यू आर अंडर 23। Oh, I like that specificity. Or 24. 16 मैम। Now you can call her ma'am. We're very good. We're good. वैक्सीनेशन तो ले ली थी पिछले साल, अब फिर से थोड़ा सा डर लग रहा है क्योंकि लोग वैक्सीनेशन लेके अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हैं। जिन्होंने ली है फिर वो भी मास्क नहीं पहन रहे हैं। तो आई होप कि थर्ड वेव ना हो, इसीलिए हम ये कहानियां बार बार लेके आ रहे हैं। वो आप जो हमें कह रहे थे कि हम ये कहानियां फिर से क्यों लेके आ रहे हैं, लोगों को याद दिलाने के लिए कि पिछले साल क्या हुआ, 2020 में क्या हुआ, तो वो अनपॉज 1 में दिखा दिया। 21 में क्या हुआ हम अनपॉज 2 में दिखा रहे हैं। हम नहीं चाहते कि अनपॉज 3 बने। हाँ एग्जैक्टली। हम होप कर रहे हैं कि दिस विल डाई डाउन आफ्टर दिस। हमें एक और अनपॉज सीजन 3 वैसे नहीं चाहिए, मतलब लॉकडाउन वाला नहीं चाहिए। हाँ, उसमें हम कुछ नया दिखाएंगे। उसमें दिखाएंगे कि आगे कैसे चीजें बढ़ गई हैं, सब खुशी खुशी कैसे चीजें आगे चल रही हैं, कैसे चल रही है, वीडियोस, डांस नंबर्स बनेंगे। So Nupur ma'am is quiet. मैम आप क्या कहोगे इस बारे में? What will you add? No, I definitely don't want a third wave. एंड जैसा कि इन लोगों ने कहा कि अगर सीजन 3 हुआ अनपॉज्ड का तो फिर वो बहुत ही एक सच में नया सफर होगा जिसमें लाइफ आगे बढ़ चुकी होगी, यू नो। सो एब्सोल्युटली। अच्छा, मैं इस एंथोलॉजी के बारे में डिस्कस करना चाहूंगी। सिंस एंथोलॉजी को डायरेक्ट करना या उसमें काम करना भी अपने आप में एक अलग एक्सपीरियंस होता है। वाइज अगर बात करें तो परफॉर्मेंसेस बहुत इंपैक्टफुल होनी चाहिए, और डायरेक्शन वाइज भी अगर मैं बात करती हूँ तो ज्यादा इंपैक्टफुल होना चाहिए क्योंकि कम स्पेस होता है। सो हाउ इज दैट डिफरेंट फ्रॉम मेकिंग अ लाइक टीवी सीरीज और अ फुल फ्लेजेड वेब सीरीज और अ फिल्म? नुपुर मैम। क्वाइट डिफरेंट नमिता, काफी अलग है क्योंकि वो 30 मिनट में या 25 मिनट में वो पूरी आपको कहानी बतानी है, व्यूअर को एंगेज करना है, एक सॉर्ट ऑफ एक इन्वेस्टमेंट चाहिए व्यूअर से कि यू नो यू हैव टू टेक देम ऑन दैट जर्नी कि ये हो रहा है, ये कैरेक्टर्स है, उनकी ये जर्नी है फिल्म में, एंड यू वांट टू टेक द व्यूअर अलोंग ऑन दैट जर्नी। तो आपके पास सिर्फ इतना ही टाइम है, तो इट्स अ चैलेंज, डेफिनेटली चैलेंज है। और ये मैंने पहली बार एक शॉर्ट फिल्म बनाई है तो मुझे एक्चुअली काफी मजा आया, एंड बट चैलेंजिंग तो डेफिनेटली है। एक्टर्स से पूछ लीजिए उनके लिए चैलेंजिंग था कि नहीं, वो तो मतलब वो ही बताएंगे, पर मुझे नहीं लगता इनके लिए चैलेंजिंग था। वो तो ऐसे कर रहे थे कितनी एक्चुअली शॉर्ट्स में काम कर चुके हैं ये दोनों। सो हाँ, बट मुझे लगता है शॉर्ट में यही चीज ट्रिकी होती है क्योंकि आप एक फिल्म में जब बड़ी वेब सीरीज में लंबे उस समय के लिए कैरेक्टर के साथ डेवलप करते हैं तो आप अपनी बहुत सारी इनपुट्स लेके आते हैं, होमवर्क कर सकते हैं, कैरेक्टर ग्राफ कर सकते हैं, बहुत सारी डिस्कशन के बाद जो लिखा है उसके साथ साथ आप कोलैबोरेट करके चीजें बना सकते हैं। यहाँ मुझे लगता है जो डायरेक्टर कहना चाहता है छोटे समय में वो आप पहले बहुत क्लियरली समझ लो, उसको एक रियल तरीके से समझ के अगर आप वो दिखा सकते हो, क्योंकि वो कहानी उन्होंने एग्जैक्टली उस हिसाब से लिखी है, वो जर्नी हमें उस 20 मिनट में दिखानी है। तो ज्यादा मतलब एज एन एक्टर हमें बस ध्यान देना है कि हम उसको एक रियल तरीके से सच्चाई से किस तरीके से लाएं। बाकी प्रोसेस तो मैं कहूँगा शूटिंग वूटिंग का सेम ही होता है। जब अगर हम 30 सेकंड की एक ऐड बनाए, हमारे दादा से लेके हम सब लोगों क्रू तो उसी तरीके से काम करता है टेक्निकली, चाहे वो 30 सेकंड का ऐड हो, 2 घंटे की फिल्म हो या जैसे भी सीरीज हो। But yeah, just making it real, understanding what we are trying to say in 20 minutes. वो अगर understanding हमारी बैठ गई तो फिर वो काम आसान हो जाता है। श्रेया के बारे में तो मैं इतना कहूंगी, इनके लिए तो कुछ चैलेंजिंग नहीं होगा मुझे लगता है, नहीं? उस हिसाब से मत बोल बहन प्लीज, ऐसे इंप्रेशन मत दो लोगों को। मैं बहुत हार्ड वर्क करती हूँ। नहीं, पर बिकॉज ऑफ नूपुर और हमारे प्रोडक्शन टीम जो थी, आई मीन कितना सारा मतलब उन्होंने प्रिकॉशंस लिया हुआ था और हमारे लिए इतना सेफ एनवायरनमेंट बनाया कि हाँ, हम बहुत सारे हमने मजे किए। लॉकडाउन, ये मतलब रियल लाइफ लॉकडाउन और रियल लाइफ लॉकडाउन, ये कैसे अलग था आप दोनों के लिए? रियल लाइफ लॉकडाउन का मतलब क्या है? मतलब ये तो है ना, अनपॉज्ड इज रियल लाइफ ना। ओ, तो नहीं, उसके लिए शादी करना पड़ता है ना, तो मैं बहुत दूर हूँ उससे।
एक्सपीरियंस करने के लिए शादी कर ली लॉकडाउन के बीच में। इससे पहले भी एक फिल्म में मुझे हस्बैंड मैंने प्ले किया था, रश्मि रॉकेट में, और वो शूटिंग के दौरान मैंने बीच में शादी कर ली थी। मैं समझ जाऊं कि लॉकडाउन का हस्बैंड कैसे प्ले करते हैं, तो मुझे बहुत सीखने को मिला। इनफैक्ट वही मैं कह रहा हूँ कि सेट पे भी सीखने को मिला, जो मैं घर पे लेके आता था और जो घर पे सीखता था वो मैं सेट पे लेके जाता था। बट नहीं है, बहुत बहुत सारी पर्सनल चीजें होती हैं जो आप इमोशनली समझ पाते हैं, जो स्क्रिप्ट में होती है वो आप समझ ही जाते हो। और अगर हम, ये जिस तरह की कहानी है, एक बहुत रियल कहानी है जो एनीवे बहुत सारे लोगों के साथ हुई है, तो हम के साथ हुई है, अलग अलग तरीकों से हुई है बस। तो नुपुर मैम से मैं यही जानना चाहूंगी, मतलब जैसे अभी प्रियांशु ने कह ही दिया, मेरा अगला सवाल यही था आपसे कि दिस स्टोरी ना एनीवन कैन रिलेट टू इट, कोई भी कपल इससे इजीली रिलेट कर पाएगा जो हुआ, मतलब हो रहा है ट्रेलर में जितना मैं समझ पाई। सो हाउ डिड यू लाइक गेट द आइडिया फ्रॉम द रियल लाइफ ओनली? ये दिमाग में था जहन में कि सेकंड लॉकडाउन होगा तो ऐसा कुछ दिखा देंगे? एक्चुअली यार, मतलब कितनी कहानियां सुनी हमने कि लोग लॉकडाउन में अपने फैमिलीज के साथ, अपने जस्ट कपल्स लिविंग टुगेदर, उनके बीच में क्या हो रहा था। द थिंग इज दैट सब काम पे जाते हैं ना, सो यू नॉट यूज्ड टू लिविंग इन द सेम हाउस डे इन एंड डे आउट, तो दैट इज आल्सो चैलेंजिंग। मतलब कि हाउ डू यू डील विद दैट सेम पर्सन 24/7। तो एक वो बात है, तो एक तो वो चीज थी दैट व्हेन यू लिव विद समवन 24/7, तो फिर यू नॉट यूज्ड टू इट, तो वो कैसा होगा रिएक्शन। दूसरी बात ये थी कि द वन ऑफ माय कैरेक्टर्स गेट्स लेड ऑफ फ्रॉम वर्क, मतलब उसका काम छूट जाता है, उसको ले ऑफ किया जाता है उसकी कंपनी से। तो वो कैसे, दोनों के ऊपर जो इम्पैक्ट होता है ये कि मतलब एक तो है कि आपकी जॉब छूट गई तो मतलब अच्छा पैसे नहीं आने वाले, दूसरा है कि एक आपकी आइडेंटिटी होती है वो जॉब, तो वो एक जो ह्यूमिलिएशन होती है वो कैसे आप उसके साथ डील करते हो, आपकी सेल्फ वर्थ चली जाती है। तो फिर आप जो सामने होता है, जो पास होता है, उसी पे लैश आउट करते हो ना, मतलब तो हाउ डज अ कपल डील विद दैट एंड हाउ डज इट चेंज, does it change the relationship, can it go back to the same, can it कुछ थोड़ा सा चेंज आ जाता है दोनों में, क्या होता है, you start looking at yourself, the world, your relationship slightly differently, तो ये सब it just explores all of these things. अच्छा, can I ask Priyanshu and Shreya, पहले प्रियांशु आपसे, what did you discover in Shreya as an actor on the sets? Spontaneous है बहुत, and very easy to work with her because रिएक्ट करती है। तो क्या होता है कि बहुत सारे लोग ना बहुत तैयारी करके आते हैं, बट अब मैं देख रहा हूँ कुछ एक्टर्स हैं लाइक श्रेया जो आके एक्टर के साथ, दूसरे एक्टर के साथ बैठ के, जैसे हम, क्योंकि अगर हमें केमिस्ट्री बनानी है किसी भी तरीके की, उसके दो एक्टर्स के साथ में एक सिंक होना जरूरी है, एक केमिस्ट्री होनी जरूरी है, जो इजी है श्रेया के साथ करना। तो मैंने पहले कभी काम नहीं किया है इनके साथ, लेकिन फर्स्ट डे ही हमने रीडिंग करी तो पता चल गया था कि हाँ ये सुन भी रही है, रिएक्ट भी कर रही है, तो सिंक बनाना इजी पड़ गया था। So that is a very good thing about her. Okay. And is there anything annoying about her? वैसे? Sorry? Is there anything annoying about her भी? तो हाँ, फिर वो तो लंबा अभी डिस्कशन हो जाएगा ना, फिर वो तो फिर मतलब एक बात में आप तो मेरे को लगा एक्टर के बारे में पूछ रहे हो, श्रेया धनवंतरी के बारे में तो बाद में बात करेंगे फिर हम। To say like as a husband, अगर मैं बात करती हूँ प्रियांशु की, है ना ऑन स्क्रीन, मैं क्या करूँ, ऑडियंस ने मुझे एज अ रश्मि का हस्बैंड को बहुत पसंद किया था। दे ऑल वांटेड अ हस्बैंड आफ्टर दैट, लाइक अ आर्मी गाय हु इज कैप्टन गगन, सब कुछ ही था। अब ये वाला हस्बैंड देख के पता नहीं लोगों को चाहिए होगा कि नहीं, वो आई एम गोना वेट एंड सी इफ ऑडियंस वांट्स मी लाइक। हार्ट आंसर आई मस्ट से, है ना? they'll want, इसके बाद भी बहुत सारे डीएम्स आने वाले हैं आपको। चलो यही डिस्कवरी की है फिर श्रेया ने, है ना, कि बहुत सारे डीएम्स थे भाई साहब को। बिल्कुल। मैम, इफ आई आस्क यू लाइक एक एंथोलॉजी बनाने में अगर मैं बात करती हूँ, सिंस देयर आर लॉट ऑफ स्टोरीज, 5 स्टोरीज है इसके अंदर, नॉट ऑल द स्टोरीज गेट द सेम रिएक्शन, है ना? सो हाउ मच चैलेंजिंग, या मैं कहूंगी ये हाउ डिफरेंट इज दैट, या किस तरह से आप इसको देखती हैं कि हो सकता है कि आपकी स्टोरी को कम अच्छा रिस्पॉन्स मिले या किसी और को ज्यादा मिल जाए? यार मैं कंपेयर तो नहीं करती, मतलब वो करूंगी तो फिर मतलब क्रिएटिव पर्सन तो पागल ही हो जाएगा ना। मतलब हमारा काम तो है क्रिएट करना, उसके बाद एक बार चीज बन गई उसके बाद तो फिर मैं तो स्विच ऑफ कर जाती हूँ। मैं तो कई बार चीजें देखती नहीं हूँ, एक बार बनाने के बाद जब वो या तो रिलीज हो जाता है तो
I mean in the theater or on a platform or on a channel, मैं तो देखती नहीं हूँ, क्योंकि अब मेरा काम हो गया ना, अब तो सब ऑडियंस जज करेगी, ऑडियंस देखेगी, ऑडियंस या तो एंजॉय करेगी या गाली देगी, तो अब उनके हाथ में है सब, यू नो। तो मैं मतलब एंथोलॉजी में और भी फिल्म मेकर्स है, आई एम वेरी एक्साइटेड टू बी अ पार्ट ऑफ इट। मुझे उनका काम बहुत अच्छा लगता है, यू नो, एंड आई एम श्योर आई एम गोइंग टू एंजॉय वाचिंग देयर फिल्म्स। तो मैं ये नहीं सोच रही हूँ कि मतलब मेरी कम अच्छी होगी, ज्यादा अच्छी होगी, मैं ये सब सोचती नहीं हूँ। मतलब हाँ, I'm part of a gang, you know, it's like that, like I'm part of a gang, you know, like we're all buddies who are going out together having a good time, that's it, you know? एकदम हेल्दी एटीट्यूड लेके घूमते हैं नूपुर मैडम। हाँ, मतलब बहुत धक्के खाए यार जिंदगी में, तो अब उसके बाद हेल्दी एटीट्यूड ही चाहिए होता है। वेरी हेल्दी एटीट्यूड। अच्छा, what difference does that make, Shreya, when a female director is like calling the shots on sets? I've actually worked a lot with female directors. First of all, it's so weird that we have to call them female directors. They are directors. We just want that. But yeah, I mean, Ladies' Room, Reunion, and a couple of other short films that I've done, including this. I mean, I have a healthy mix of all genders. I hope to have more genders and fluidity, where that is not a problem. I mean, that's not mentioned, and they're just directors. Oh wow. Acha, Priyanshu, you started your career as a model, then you became assistant director, and then you came as an actor, है ना, in front of the audience. So was that planned? नहीं था, मैं पता नहीं वो काफी जगहों में लिखा हुआ है, पता नहीं कैसे। मुझे पता ही नहीं था। मॉडलिंग तो कहीं से भी नहीं हो पाई। बैंगलोर में, आई ग्रो अप इन बैंगलोर वेयर द मॉडलिंग इंडस्ट्री इज बिग। आई डिड ट्राई बिकॉज आई वांटेड टू अर्न मनी, एंड यू नो उस टाइम पे कॉलेज से निकल के वहाँ पे मॉडलिंग इंडस्ट्री बहुत बड़ी है बैंगलोर में, अभी भी बहुत ज्यादा है। बट एड्स किए थे, हाँ थोड़े बहुत एड्स किए थे। फिर थिएटर वाज द मेन थिंग। आई थिंक थिएटर वाज द मेन माय गेम वेयर आई रियलाइज कि एज एन एक्टर मुझे बहुत मजा आता है, अभी भी आता है। एंड देन ऑफ कोर्स स्लोली, वैसे क्वेश्चन क्या था, सॉरी? मॉडल बने, असिस्टेंट डायरेक्शन, फिर आप एक्टर बने, तो ये सब प्लान था कि ऐसे ही ऊपर जाना है? हाँ, ये मेरे को ये था कि बॉम्बे में काम करते रहना, मेरे को चाहिए मुझे काम करते रहना, बिकॉज आइडिया वाज टू कम इन जस्ट वर्क, किसी भी तरीके का एम्प्लॉयमेंट। एंड बिकॉज आई स्टडीड फिल्म मेकिंग फ्रॉम बैंगलोर, तो मैं जब यहाँ आया तो आई वाज असिस्टिंग दीप्ति नवल, क्योंकि वहाँ काम मिल गया थ्रू सम फ्रेंड, एंड उन्होंने कहा असिस्टेंट चाहिए, तो मैं कर दूंगा। तो मैं कोई भी काम होता तो मैं हाथ उठा लेता था, चाहे मुझे आए या ना आए, मैं ऑन जॉब सीख लूंगा बाद में। बट आई वाज दैट काइंड कि हाँ बस आई जस्ट वांट टू वर्क। देन सडनली रजित कपूर वांटेड सम प्रोडक्शन वर्क, ऐसे तो मैं कर लूंगा। एवरीबॉडी वांटेड वर्क, सो आई वाज जस्ट स्टेपिंग, and thankfully was the right place right time वाली बात होती रही, and everything became a stepping successful thing, you know, got me another job, एक जॉब से दूसरा जॉब मिलता है। तो नुपुर मैम, आपकी कौन सी बात पे हाथ उठा लेते थे ऐसे प्रियांशु की, ये तो मैं ही कर दूंगा? अरे यार 3 दिन थे, इतने सीन्स थे, बेचारे से मैंने कुछ नहीं करवाया, मैंने बस एक्टिंग कर तू भाई, बहुत सुंदर तरीके से इसने की, तो बस। 3 दिन में एक शूट करना, मुझे लगता है इससे ज्यादा चैलेंजिंग कुछ नहीं हो सकता। और वो भी एक एंथोलॉजी का पार्ट हो रहे हैं जिसमें आपको अपनी स्टोरी से पूरा इम्पैक्ट भी डालना है। अपने एक्टर्स तो लाइक वो तो ठीक है कि रिलेट कर पाएंगे, कपल की स्टोरी है, टाइम लगता है मुझे लगता है किसी भी किरदार में जाने के लिए, तो वो कितना चैलेंजिंग रहा आपके लिए, या एट द टाइम ऑफ नरेशन आल्सो, नुपुर मैम? आई थिंक यू नो, बिकॉज ये कहानी घर की कहानी है, यू नो, either they have faced it or they have friends who have faced it, or you know, I think एक universal relationship जो टसल्स होती हैं, वो आई थिंक मुझे इतना कुछ समझाने की जरूरत नहीं पड़ी थी। हमने इंटरप्रिटेशन के बारे में तो काफी बातें की थी हमारी रीडिंग्स में, जब हम 3-4 बार मिले थे, कि ये मतलब हमने बहुत बातें की एक्चुअली, वी जस्ट टॉक्ड, राइट गाइस, आई मीन वी जस्ट टॉक्ड अ लॉट, एंड उसमें या बस फिर हम सेट पे मिले, इनके कॉस्ट्यूम किया, फिर सेट पे मिले 3 दिन, जिसमें बहुत सारा काम किया। एब्सोल्युटली। अगर आपके मैं किरदारों की बात करती हूँ, वी हैव सीन यू इन चीट इंडिया, फ्रॉम देयर टू फैमिली मैन, एंड नाउ दिस, सब किरदार अपने आप में अलग अलग है, एक है ना सबका। अगर मैं एक्सपेरिमेंटिंग की भी बात करूँ रोल्स की, तो हमने देखा है कि आप वो करने में यकीन करती हैं, सो ये कॉन्शियस डिसीजन है आपका, यू वांट टू एक्सपेरिमेंट विद योर रोल्स? ये कॉन्शियस डिसीजन है एक्चुअली, दिस इज द ओनली डिसीजन आई हैव मेड कॉन्शियसली, बिकॉज द ओनली आई मीन मजा जब तब आता है जब आप अलग अलग किरदार करने को लिए, आई मीन इफ यू हैव ऑल ऑफ दैट अपॉर्चुनिटीज टू टेल डिफरेंट स्टोरीज। और मुझे मतलब कितना बोरिंग होगा अगर आप सिर्फ एक ही टाइप के रोल करते हो, या एक ही, या जो रोल करते हो जो कैरेक्टर है उनका एक ही प्रोफेशन है और उनका एक अंदाज है,
जैसे वो रिएक्ट करते हैं, जैसे वो महसूस करते हैं डिफरेंट सिचुएशंस को, जैसे वो रिएक्ट करते हैं. आई मीन इट हैज टू बी डिफरेंट, वरना मजा कैसे आएगा? क्योंकि इट कैन बी, you know, a set can be a very chaotic and a challenging place. Ki if you are not like bringing your A game, and if you are not moved by what you are doing, I think it can get very hellish very quickly. Nice. Priyanshu, are you missing the big screen? वैसे पूछ सकती हूँ? I am missing watching films on big screen. I am missing definitely कि हमारी फिल्म जैसे जो अभी जो रिलीज हुई थी रश्मि was made for big screen, but we had to release online. I think it will take time for people to come back to big screens. I am definitely missing कि हमारी अब जितनी भी फिल्में बनती हैं, hopefully this year now we come back and not just 50%, come back with 100% occupancy. That's the idea. But yeah, I mean, watching your own work on big screen or somebody else's work is a different experience altogether. So I really miss, yeah. So thank you so much, all of you, and please take care, stay safe at homes. I can say only that. Thank you so much once again. Thank you, Namita. Thank you for the lovely chat.